नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक और इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपना जजमेंट है 2024 का। अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक जजमेंट और एक डाउट और एक क्लैरिफिकेशन दिया गया है। आप लोगों को पता होगा कि पुलिस वाले क्या करते हैं कि अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड होती है तो उसके बाद में पुलिस वाले अपनी छानबीन करना शुरू कर देते हैं और पुलिस वालों को अगर कोई भी एक्यूज मिलता है तो वो अपना उसको पकड़ लेते हैं। अरेस्ट करने की पूरी छूट होती है कि अगर कोई कॉग्निजेबल अपराध हुआ है तो उस केस में अपना पुलिस वाले कभी भी अपना किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए दौरान इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं बिना किसी से परमिशन लिए बगैर। कोई मजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। पुलिस जो है खुले आम अपना जो है आराम से इन्वेस्टिगेशन करके किसी भी बंदे को अरेस्ट कर सकते हैं। अरेस्ट करने की भी पूरी पावर्स होती है। कोई किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे एक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने रेज हुआ है कि पुलिस वाले ने एक्यूज को अरेस्ट करा, मारा, पीटा। अब ये हो सकता है कि पुलिस वाले जो चाहें एक्यूज से उगलवाना कि वो उगलवा सकते हैं कि अगर पुलिस वाले बोले एक्यूज तुम हमारे सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाओ कि तुमने ही अपराध किया है, तुमने ही ये वाला अपराध किया है, बोलो हमारे आगे ये बात। अब पुलिस वाले टॉर्चर करेंगे। अब टॉर्चर करने का मतलब कैसे भी टॉर्चर कर सकते हैं वो आप लोग मेरे से बेहतर जानते होंगे। ठीक है, तो अब एक्यूज ने पुलिस वालों के आगे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दी कि हां जी मैंने ही ये सारे के सारे अपराध करे हैं, मैंने ही ये सारे अपराध करे, मैं ही गुनहगार हूं, मेरे को ही जज साहब जेल में डाल दो, मेरे को ही सजा दे दो। ये सारी स्टेटमेंट पुलिस वालों के आगे एक एक्यूज ने रिकॉर्ड करवा दी। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टेटमेंट एक्यूज ने पुलिस के आगे दी है, पुलिस के आगे रिकॉर्ड करवाई है, क्या उसको कोर्ट के अंदर एज एविडेंस के रूप में माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता? साफ तौर पे अपना सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यह बात क्लियर करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति इनफैक्ट एक्यूज्ड अगर पुलिस वालों के आगे कोई भी स्टेटमेंट देता है तो उसको कोर्ट के अंदर एज ए एविडेंस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि 1 जुलाई 2024 आ चुका है, नया कानून आ चुका है, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, एविडेंस एक्ट को हटाकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ चुका है। उसके अंदर कौन सा सेक्शन है जो ये बात को बताता है? सेक्शन नंबर 23 क्लॉज नंबर 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो ये बात को क्लैरिफाई करता है कि अगर कोई भी एक्यूज ने कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस के आगे रिकॉर्ड करवाई है या कोई भी तरह की स्टेटमेंट पुलिस के आगे रिकॉर्ड करवाई है तो यहां पर एक और पॉइंट क्लियर होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पुलिस वाले कोर्ट के अंदर इस्तेमाल नहीं कर सकते और उसको कोर्ट के अंदर एज अ एविडेंस के रूप में नहीं माना जाएगा। यह बात भी क्लियर हो जाती है। हालांकि यह बात पहले से भी क्लियर होगी तो सर आप ये वीडियो बनाने के लिए क्यों आए हो? ये तो हमें पहले से पता है, सेक्शंस भी हमें पता है, या सेक्शन नहीं पता होते चलो ये बात इस वीडियो के अंदर मेरे को एक सेक्शन का फायदा हो गया, बट यहां पे मैं सेक्शन की बात करने के लिए नहीं हूं। पहले केस का नाम समझ लीजिए, पहले आप केस का नाम समझ लीजिए। केस का नाम है अपना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो वकालत कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संजू बंसल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अनदर 2024 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करी कि अब जो आईओ होता है यानी कि पुलिस वाला, ठीक है, जो आईओ साहब होते हैं हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, तो जो भी कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द प्रेजेंट केस इज एन एक्सेप्शन। यहां पे बोला गया था कि आईओ साहब ने ना अपना एक पुलिस वाले के सामने एक एक्यूज ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी, एक कन्फेशनल स्टेटमेंट एक्यूज ने रिकॉर्ड करवाई थी। ठीक है, पुलिस ऑफिसर के आगे। अब इन आईओ साहब ने क्या दिमाग लगाया? इन आईओ साहब ने ना वो कन्फेशनल स्टेटमेंट को, पता है जब कोर्ट में एविडेंस के रूप में पेश करेंगे तो बाहर निकाल दी जाएगी और कोई इस्तेमाल नहीं होगा। इन आईओ साहब ने एक दिमाग लगाया। आईओ साहब ने क्या करा? इस कन्फेशनल स्टेटमेंट को चार्जशीट के अंदर डाल दिया। पता है अब चार्जशीट के अंदर हम यहां पे डालेंगे, चार्जशीट के अंदर हम यहां पे मैजिस्ट्रेट के सामने जब चार्जशीट जमा करेंगे कॉग्निजेंस के टाइम पे, ताकि मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सके हमारी चार्जशीट के आधार पे, तो जैसे ही कॉग्निजेंस ले लिया तो पुलिस वाले ने समझा कि ऐसी कन्फेशनल स्टेटमेंट को एज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड मान लिया जाएगा। भाई ऐसे कैसे मान लिया जाएगा? तो यही मामला एक मैजिस्ट्रेट साहब के साथ हुआ। मैजिस्ट्रेट साहब ने चार्जशीट पढ़ी, शायद ध्यान ना गया हो मैजिस्ट्रेट साहब का, या ध्यान गया भी हो तो मैजिस्ट्रेट साहब ने अगर इग्नोर कर दिया हो, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना मामला चलता रहा कि अब यहां पे फिर एक क्वेश्चन आया कि चार्जशीट के अंदर अगर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस वाले के द्वारा जो रिकॉर्ड करी गई है, एक्यूज की अगर कोई भी कन्फेशनल स्टेटमेंट पुलिस वाले ने रिकॉर्ड करी है और वो अगर चार्जशीट में डाल दी जाती है तो क्या मैजिस्ट्रेट उसको कंसिडर करेंगे? क्या इसे पार्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाएगा? क्या ऐसा पार्ट ऑफ एविडेंस माना जाएगा? क्या ये एडमिसिबल होगी? इस बात का क्लैरिफाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला नहीं माना जाएगा। भले ही आपने चार्जशीट में डाल दी हो या ना डाली हो या कुछ भी हो, आप कभी भी
पुलिस वाले के आगे अगर कोई कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करी है, आप उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, सेक्शन नंबर 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा, सेक्शन नंबर 23 क्लॉज 1 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम एप्लीकेबल होगा। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करी है कि ट्रायल कोर्ट आपने जो कॉग्निजेंस लिया है उसके अंदर अगर जो है कन्फेशन स्टेटमेंट है पुलिस वालों की, एक्यूज की कन्फेशन स्टेटमेंट है, पुलिस वाले ने जो रिकॉर्ड करवाया है उसको इग्नोर करो। ठीक है, ये चीज को नोट डाउन करें। 15 अक्टूबर इसकी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है, बट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बात को क्लैरिफाई करा है कि पुलिस वाले अगर कोई भी कन्फेशन स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं एक्यूज की और उसको चार्जशीट में डालते हैं तो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बाहर निकाला जाए, वो चार्जशीट के अंदर नहीं ऐड होनी चाहिए, इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट अपना क्या दिया है क्या नहीं दिया है और केस का नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये क्वेश्चन बनके एग्जाम के अंदर यही क्वेश्चन आते हैं बनके, और क्या आएंगे एग्जाम के अंदर, यही सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। और वकालत में भी आपको ऐसी तरह के टेक्निकल बातें समझने के लिए यहां पे फोकस किया जाता है। अब अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, अगर कोई लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट है या एडवोकेट है, अगर वो जुडिशरी की अपनी तैयारी कर रहे हैं और उनको लगता है कि हमारे को कोई ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का कोई सब्जेक्ट हमारे को पढ़ा दे, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई सब्जेक्ट हमारे को पढ़ा दे, फैमिली लॉ का कंप्लीट हिंदू लॉ प्लस फैमिली मुस्लिम लॉ हमारे को कोई पढ़ा दे, या एनी अदर सब्जेक्ट जुडिशरी का हमारे को कोई पढ़ा दे, जिससे कि हमारे को पढ़ाई करने में आसानी होगी, तो आपके लिए स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एक एप्लीकेशन है जहां पे आपको कंप्लीट सारे के सारे बैचेस पढ़ाए गए हैं। लाइव क्लासेस भी होती है, रिकॉर्डेड भी होती है। हमने एक नया बैच अपना लॉन्च करा है 15 जुलाई शाम को 6 बजे से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। तो मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग बैच ज्वाइन करोगे तो आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। प्लस आपको लगता है कि पहले मैं क्लास ज्वाइन करने से पहले फ्री क्लासेस देखना चाहता हूं, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 मेरा एक यूट्यूब चैनल है SLG लॉ क्लासेस के नाम से, वहां पे अपलोड कर दी गई है कि पहले आप सेटिस्फाई होइए। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लेने के बाद में 3 क्लासेस फ्री मैंने आपको प्रोवाइड कराई हैं, तो आप लोग पहले सेटिस्फाई हुई है और क्लासेस लेने के बाद में तब आपको लगता है कि हाँ यार टीचर बढ़िया पढ़ा रहा है या बेकार पढ़ा रहा है या मेरे को समझ में अच्छा आ रहा है, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस आपको कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सजेशन लिखने के बाद में वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करेगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करे बिना मत जाइएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।